क्या उद्देश्य और क्या कारण? आज का प्रतिवाद मार्च मुख्य रूप से हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो है ललन यादव जी, उनके साथ जमुआ थाना के एसआई हरेंद्र सिंह और सुमित सिंह के द्वारा बदसलूकी किया गया था। और मामला ये था कि यहीं पर दलितों की ज़मीन लूटी जा रही थी और उसको लेकर के वो थाना गए थे और उनके साथ बदसलूकी किया गया। ये हरेंद्र सिंह का जो है मनोबल बढ़ा हुआ 4 साल से यहाँ स्थापित है और जब से ये थाना प्रभारी आए हैं यहाँ तो देखा जा रहा है कि आम जन जो है, आम जनता है, गरीब जनता है, उनके साथ दलालों के द्वारा मुद्रा मोचन किया जा रहा है और यहाँ तक कि यहाँ के पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। वैसे पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी ये थाना प्रभारी खुद फोन करके धमकी दे रहे हैं। अगर हम लोग को वहाँ के ग्रामीणों ने रोकर उनको बुलाया और उसके बाद जो सो थाना प्रभारी धमकी दे रहे हैं कि तुम बहुत बड़ा पत्रकार बन गए हो। मतलब कि यहाँ का जो अवैध उत्खनन जो चल रहा है वो यहाँ के प्रशासन के सह पर चल रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि प्रखंड में और अंचल में जो भ्रष्टाचार कालम है, इससे पहले आप देखें यहाँ के एजीएम के द्वारा जो धांधली किया गया, हालांकि उसका ट्रांसफर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि आइंदा अगर आपकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ और हमारे नौजवानों के साथ, दलितों के साथ, माँ बहनों के साथ, आदिवासियों के साथ, यहाँ के अकलियतों के साथ अगर आप मुद्रा पूजन करते हैं, उन्हें सताते हैं या फिर हम जैसे समाज सेवियों को झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं तो आज हम लोग लाठी मार्च निकाले हैं, चेतावनी मार्च निकाले हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपसे 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। प्रामाणिकता चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि 2 एसआई के तरफ से यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है, धमकी दी जा रही है, इसका कोई प्रमाण नहीं? उसके पास हमारे पास वीडियो ऑडियो भी है। हाँ। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ के एसआई लोग बीच सड़क पे गाड़ी खड़ा करके 100-200 रुपये वसूली कर रहे हैं गाड़ियों से, कोयला गाड़ी से, आम लोगों से। तो इस तरह के बहुत सारे एविडेंस हैं। तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए आज हम लोग यहाँ के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी महोदय, उससे मैं चेतावनी नहीं बल्कि उसको मैं एक भाईचारगी के नाते और एक प्रशासन पदाधिकारी के नाते हम उसको सूचना देना चाहते हैं कि अविलंब ऐसे एसआई को तत्काल अविलंब इसको यहाँ से हटाने का काम करें। ऐसे एसआई को इस थाना में रहने का लायक नहीं है। जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष के साथ, अन्य लोगों के साथ जो बदसलूकी करते हैं, ऐसे लोगों की हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये चेतावनी मार्च हम गरीबों को, हम दलितों को, हम पिछड़ों को, हम अति पिछड़ों को चेतना भी चाहिए। जमुआ थाना में 90 से पहले की मानसिकता वाले 2 धन पशु धर ये एएसआई आया हुआ है हरेंद्र सिंह, 4 साल से है और 4 साल से रहते रहते इसकी चमड़ी मोटी हो गई और ये लोग 100-200 रुपये लेता है। 5-6 बजने के बाद कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी कर देता है और बाइक वाले से पैसा लेता है। आप गरीब आदमी जाओ उसको डांट करके भगाता है, आगे तो पैसा देता ही देता है। और आज लालू जी का आह्वान है और आज की तारीख में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब लालू जी 90 में लड़े थे और आज भी लालू जी लड़ रहे हैं SIR, जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का भी बिहार में दौर चल रहा है ना, आने वाला हमारा आपका भी बारी है। ये लोग जब जितना भी दारोगा है, खास करके अभिजात वर्ग के लोग, इसकी मानसिकता भाजपा की है। हेमंत सोरेन जी को बदनाम करो, जितना लूटपाट मचाएगा उतना ही हेमंत जी की बदनामी होगी। जितना गरीब को लात मारेगा हेमंत जी की बदनामी होगी, हेमंत सरकार की बदनामी होगी, महागठबंधन की सरकार की बदनामी होगी। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं सुदीप कुमार सोनू जी से, माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि ये जो 4 साल से धन पशु पड़ा हुआ है हरेंद्र सिंह और सुमित सिंह, अगर आप अस्मिता, यहाँ की जनता, गरीब लोगों की जनता की अस्मिता बचाने आप चाहते हैं तो अविलंब इन लोग को बर्खास्त करिए। 4 साल से यहाँ पर किसके पैर में पैर आ रहा है? ये लोग 4 गो फोकस बना लिया है, उठा करके देख लीजिए। अभिजात वर्ग का केस जाता है, यही 4 आदमी बैठ कर अभिजात वर्ग को समझाता है कि तुम केस काहे लड़ेगा, तुम केस काहे जाएगा, तुम आपस में घर बैठ कर समझौता करो। अब यही गरीब किसान मजदूर का आदमी जाता है तो उसको भी बहकाता, यही हरेंद्र सिंह दूसरे पक्ष को बहकाता, उसके पक्ष दोनों से पैसा वसूलने का काम करता है ये हरेंद्र सिंह। और ये चेतावनी मार्च है, ये नहीं बोले हरेंद्र सिंह और सुमित सिंह
या तो थाना प्रभारी एवं चारे को है, जब तबला बजेगा घेन घेन तो एक पर बैठेगा 3-3, को वहाँ चौकीदार नहीं बचेगा, समझे ना। लालू यादव चेतावनी दी है। लालू यादव आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बोले थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं कराएगा, चुनाव नरेंद्र मोदी, अगर आरएसएस की सरकार आई करने देंगे, न जुलूम सहेंगे। इसलिए आप लोग से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे जमुआ चौक हो, चाहे देवरी चौक हो, चाहे गिरिडीह जिला में कोई भी प्रखंड हो, कहीं भी तानाशाही होती है कि एक बार अपने भाई को, इरफान भाई को याद करना, आपके बीच में खड़ा रहेंगे। आपकी हर वर्ग हर समस्या के लिए आप लोगों के बीच में हम खड़ा रहने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रशासन को हम एसपी साहब से मिलकर अविलंब यहाँ से इनको हम ट्रांसफर करवाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के रहने के लिए लायक नहीं है। क्योंकि ये हमने एक मामला या अनेक मामला भी देख लीजिए, मेरी 2 बहनों को हत्या की गई और अभी तक उनके हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अरे भाई, आप थाना प्रभारी, आप एक गरिमा पोस्ट पर है, यहाँ हत्या हो रही है, हत्या पर हत्या हो रही है, जमीन लूटा जा रहा है, यहाँ ब्लॉक में तानाशाही हो रही है, मगर यहाँ जमुआ के तमाम प्रशासन जो है ये तानाशाही कर रहे हैं। मैं आप लोग को आज विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि उपायुक्त महोदय एसपी साहब से मिलकर अविलंब, चाहे वो थाना की मामला हो, चाहे वो ब्लॉक की मामला हो, चाहे बीडीओ का मामला हो, चाहे सीओ का मामला हो, मोटेशन के नाम पर, अभुआ आवास के नाम पर, गरीबों की पेंशन के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर जो लूटा जा रहा है वो अब नहीं लूटा जाएगा, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है। ये सरकार में भ्रष्टाचार हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए आप लोगों के बीच में रात और दिन इस सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। और इस मामला हम लोग सदन में भी उठाएंगे, क्योंकि झमुआ में जितना बड़ी भ्रष्टाचार अफसर आया है, इन सभी अफसरों को हम लोग अविलंब यहाँ से हम लोग ट्रांसफर करवाने का काम करेंगे। और आवास वगैरह कोई भी कुछ भी मामला हो, एक बार हमको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसानों की